आज हम बात करते हैं होल्डिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन के बारे में। होल्डिंग प्रॉब्लम से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एक बार डिसाइडेबिलिटी और अनडिसाइडेबिलिटी। इसके बारे में हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की है। कोई भी जो प्रॉब्लम है वो डिसाइडेबल कब होगी? अगर किसी भी प्रॉब्लम का आंसर हम यस और नो में कर सकते हैं, या किसी का आंसर यस और नो, या फिर किसी भी स्टेटमेंट या प्रॉब्लम का आंसर ट्रू और फॉल्स में हो सकता है, सो वी कैन से दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज डिसाइडेबल, नहीं तो अनडिसाइडेबल। जैसे कि मुझे कोई भी एक नंबर देता है 10, 20, 30, 15, कोई भी एक रैंडम नंबर, और मुझसे पूछा जाता है क्या ये जो नंबर है वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम है टू आइडेंटिफाई वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट। क्या ये डिसाइडेबल है? यस, क्योंकि इस प्रॉब्लम का आंसर जो नंबर मुझे गिवन है उसका आंसर यस और नो में किया जा सकता है, या तो नंबर प्राइम होगा या फिर नहीं होगा। उसके लिए एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या वो नंबर जो प्राइम है या नहीं है, तो मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा और मैं बता दूंगा कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। दैट्स व्हाई दिस प्रॉब्लम इज डिसाइडेबल। अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम कौन सी है? जैसे कि कोई मुझसे पूछता है कि 10 दिन बाद किसी भी आदमी की डेथ होगी कि नहीं होगी। नोबडी कैन प्रेडिक्ट दिस वन, सो मैं कैसे कर सकता हूं? ठीक है, सो दिस प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल बिकॉज दिस कैन नॉट बी आंसर्ड इन यस और नो। ठीक है, सो और प्रॉब्लम्स को हम कंप्यूटर्स में कैसे सॉल्व करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम्स। सो अगर मेरे पास कोई भी एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग मेरे पास एक वेल डिफाइंड एल्गोरिथम्स है, एक एल्गोरिथम है, सो आई कैन से दिस प्रॉब्लम इज डिसाइडेबल प्रॉब्लम। और अगर इस प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग मेरे पास एल्गोरिथम नहीं है, सो आई विल से दिस इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। ठीक है, अब दिस प्रॉब्लम्स आर रिप्रेजेंटेड एज लैंग्वेजेस इन टर्म्स ऑफ टीओसी। सो मुझे कोई भी अगर लैंग्वेज कोई भी गिवन है टीओसी में, मैं ये कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि क्या वो लैंग्वेज जो है क्या है, वो डिसाइडेबल है कि अनडिसाइडेबल है। सो इसके लिए अगर मेरे पास इस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग एक होल्डिंग ट्यूरिंग मशीन है, सो आई विल से दिस लैंग्वेज इज डिसाइडेबल लैंग्वेज। देखो, हम ट्यूरिंग मशीन कहें, हम एल्गोरिथम्स कहें, हम प्रोग्राम कहें, हम कंप्यूटर कहें, ऑल आर द सेम थिंग। क्योंकि ट्यूरिंग मशीन बेसिकली एक मशीन है जो इन एल्गोरिथम्स को रन करती है, एग्जीक्यूट करती है। या ट्यूरिंग मशीन बेसिकली क्या है? जो भी काम हमारा कंप्यूटर कर रहा है वही हमारी ट्यूरिंग मशीन कर सकती है। ठीक है, शायद जो ट्यूरिंग मशीन कर सकती है वही हमारा कंप्यूटर कर सकता है। सो दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्यूरिंग मशीन। और इसमें से भी स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द होल्डिंग ट्यूरिंग मशीन। अगर लैंग्वेज करस्पॉन्डिंग होल्डिंग ट्यूरिंग मशीन है, then that language will be decidable। और अगर इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास होल्डिंग ट्यूरिंग मशीन नहीं है, then this language will be undecidable language। अनडिसाइडेबल ऐसा क्यों? क्योंकि जो होल्डिंग ट्यूरिंग मशीन है, होल्डिंग ट्यूरिंग मशीन की एक स्पेसिफिकेशन है कि अगर मैं कोई भी स्ट्रिंग अगर इस मशीन को देता हूं, तो ये जो होल्डिंग ट्यूरिंग मशीन है, ये दिस मशीन ऑलवेज होल्ड्स मीन टर्मिनेट्स, स्टॉप्स। ये इस स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद, कंप्यूट करने के बाद होल्ड होना इसका मैंडेटरी है। दिस मशीन विल ऑलवेज होल्ड, ये और ये होल्ड होगी, और उसके बाद इट विल सेइंग एक्सेप्ट और रिजेक्ट आफ्टर कंप्यूटिंग दिस स्ट्रिंग। एक्सेप्ट अगर वो फाइनल स्टेट पर जाकर के होल्ड है, फाइनल स्टेट प्लस होल्ड, और अगर वो नॉन फाइनल स्टेट, एनएफएस नॉन फाइनल स्टेट प्लस होल्ड। सो होल्ड वो दोनों केस में होगी। ठीक है, या तो फाइनल स्टेट पे या नॉन फाइनल स्टेट पे। फाइनल स्टेट पे हो रही है तो उसने स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया, नहीं तो उसने रिजेक्ट कर लिया। तो यहां पर क्या है, जो होल्डिंग ट्यूरिंग मशीन है वो उसको यस और नो में आंसर कर रही है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट में आंसर कर रही है। दैट्स व्हाई मेरे पास किसी लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग अगर होल्डिंग ट्यूरिंग मशीन है, क्योंकि होल्डिंग ट्यूरिंग मशीन जो है वो यस और नो में आंसर कर रही है। बट अगर मेरे पास ट्यूरिंग मशीन है, होल्डिंग ट्यूरिंग मशीन ना होकर के ट्यूरिंग मशीन है, अगर मैं इसको एक स्ट्रिंग दूंगा, सो ये क्या कर सकती है? ये हो सकता है उसको एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट मींस अगेन फाइनल स्टेट पर जाकर के होल्ड हो जाए, हो सकता है कि वो रिजेक्ट कर दे इस स्ट्रिंग को, कैसे? नॉन फाइनल स्टेट पर जाए और होल्ड हो जाए। या फिर क्या हो सकता है, वो इनफाइनाइट लूप में भी जा सकती है। दिस कैन बी द सिनेरियो। सो यहां पर क्या, वो मशीन नो होल्डिंग प्रोसीजर इज देयर, मशीन ही होल्ड नहीं हो रही है मेरी। ठीक है, मशीन क्या है, इनफाइनाइट लूप में चली गई है। और जब मशीन होल्ड ही नहीं हो रही है, हाउ कैन आई से कि ये स्ट्रिंग जो होगी एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी? आई कैन नॉट आंसर दिस वन। और क्योंकि यहां पर इस स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग में यस और नो में आंसर नहीं कर पा रहा हूं, दैट्स व्हाई ये क्या है मेरे पास, एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। ठीक है, सो मेरे पास ये मशीन जो है ये डिसाइडेबिलिटी कंफर्म नहीं करती है, होल्डिंग ट्यूरिंग मशीन डिसाइडेबिलिटी कंफर्म कर रही है। ठीक है, अब जो मेरे पास होल्डिंग ट्यूरिंग मशीन है वो कौन सी लैंग्वेजेस की करस्पॉन्डिंग होती है? एज पर द चॉम्स्की क्लासिफिकेशन, ये हम लोगों ने आपको बताया था कि हमारे पास जो होती है सबसे पहले रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं। दीज आर द रेगुलर लैंग्वेजेस, यहाँ हम बना रहे हैं इसको, दिस इज रेगुलर लैंग्वेजेस। इसके बाद हमारे पास कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, देन वी आर हैविंग
context sensitive languages, and then we are having recursive languages, recursive, and after this we are having recursive enumerable languages. So here, so these recursive languages के corresponding हमारे पास क्या होती है? Halting Turing machine, halting Turing machine. इसके corresponding क्या होती है? Turing machine. That's why the recursive languages are decidable. These are decidable, but recursive enumerable are undecidable. These are undecidable. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो डिसाइबिलिटी कंफर्म हो भी सकती है और नहीं भी. There is no guarantee here in terms of recursive enumerable. Okay? चलें. This is what about the decidability and undecidability. अब होल्टिंग प्रॉब्लम क्या है? होल्टिंग प्रॉब्लम ये कहती है कि अगर मैं किसी भी ट्यूरिंग मशीन को एक स्ट्रिंग देता हूं W, ठीक है, और वो ट्यूरिंग मशीन उस स्ट्रिंग को कंप्यूट करेगी. सो कंप्यूट करने के बाद क्या वो ट्यूरिंग मशीन होल्ट होगी या नहीं होगी? क्या वो मशीन रुकेगी कभी या नहीं रुकेगी? क्या वो इनफाइनाइट लूप में तो नहीं चली जाएगी? सो दिस इज द प्रॉब्लम. सो डज, अगर मेरे पास एक ट्यूरिंग मशीन M है और इसको मैं W इनपुट स्ट्रिंग दे देता हूं, डज दिस मशीन होल्ड्स ऑन W? दिस इज द होल्डिंग प्रॉब्लम. ठीक है, अब देखो यहां से यहां तक ये प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कह रही है कि क्या कोई मशीन जो है वो इनपुट स्ट्रिंग के साथ, किसी भी इनपुट स्ट्रिंग के साथ क्या वो होल्ड होगी कि नहीं होगी? दैट इज द होल्डिंग प्रॉब्लम. होल्ड होना, क्या वो टर्मिनेट होगी, क्या वो रुकेगी कभी या इनफाइनाइट लूप में चली जाएगी? दिस इज द प्रॉब्लम. अब इन्होंने क्या किया? थ्योरम है. थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम ये कहती है कि मेरे पास अगर कोई एक मशीन है M, ट्यूरिंग मशीन, और उसको मैं इनपुट स्ट्रिंग देता हूं W, दिस प्रॉब्लम होल्ड होना किसी भी ट्यूरिंग मशीन का is undecidable. Undecidable means this cannot be answered in yes or no. That means कि कोई भी जो मशीन है क्या वो होल्ड होगी क्या नहीं होगी? This cannot be answered in yes or no. ठीक है, अब हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है. ठीक है, कैसे? कि भाई अगर हम किसी भी ट्यूरिंग मशीन को एक स्ट्रिंग देते हैं तो वो ये अनडिसाइडेबल है. ये कहना कि वो कभी रुकेगी या नहीं रुकेगी, ये प्रूव करना, ये कहना अनडिसाइडेबल, टोटली अनडिसाइडेबल. ठीक है, चले अब इसका प्रूफ कैसे करते हैं? इसका प्रूफ करेंगे हम कॉन्ट्राडिक्शन से. हम एक स्टेटमेंट एज्यूम करेंगे और फिर इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे. ठीक है, कैसे? हमने एज्यूम किया कि हमारे पास जो होल्डिंग प्रॉब्लम है, होल्डिंग प्रॉब्लम है, दिस होल्डिंग प्रॉब्लम इज डिसाइडेबल. डिसाइडेबल मींस किसी भी मशीन का होल्ड होना ये डिसाइडेबल है. डिसाइडेबल है, दैट मींस दिस कैन बी आंसर्ड इन यस और नो. कि एक मशीन है तो रुकेगी या नहीं रुकेगी. और क्योंकि डिसाइडेबल है, दैट मींस इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या होगा? कोई एक ट्यूरिंग मशीन होगी, कोई एक ट्यूरिंग मशीन होगी, या फिर कोई एक एल्गोरिथम होगा, कोई प्रोसीजर होगा, कोई प्रोग्राम होगा. ठीक है, जो ये बता देगा कि हाँ भाई ये कोई भी एक ट्यूरिंग मशीन है वो रुकेगी या नहीं रुकेगी. ठीक है, तो मैं एज्यूम किया ये डिसाइडेबल है. डिसाइडेबल है तो दैट मींस मेरे पास ये करस्पॉन्डिंग एक ट्यूरिंग मशीन है. तो मैंने कहा मेरे पास एक ट्यूरिंग मशीन है H. ठीक है, और ये H कोई भी एक ट्यूरिंग मशीन है जो क्या कर रही है? वो ये बता रही है कि कोई भी एक दूसरी ट्यूरिंग मशीन है M. ये इस मशीन को M को अगर मैं W दूंगा तो ये M होल्ड होगी कि नहीं होगी, ये H बता रहा है. देखो M अपने आप में एक ट्यूरिंग मशीन है. M अपने आप में एक ट्यूरिंग मशीन है. M इज सम लाइक आर्बिट्रेरी ट्यूरिंग मशीन. और इस M को अगर मैं W देता हूं तो देखो ये जो मशीन है ये सिर्फ रुकना ना रुकना बता रहा है. ये स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगी, रिजेक्ट करेगी, ये नहीं. हाँ, ये मशीन या तो रुकेगी या नहीं रुकेगी, ये H बता रहा है. इसका होल्ड होना सिर्फ ये मशीन ये H बता रहा है. सो H ये बता रहा है कि भाई जो ये जो मशीन है M, ये इस पे W पे होल्ड होगी या नहीं होगी. इफ H आंसर इज यस, दैट मींस दिस मशीन होल्ड्स. इफ H आंसर इज नो, दैट मींस M डजंट होल्ड ऑन W. M इज सम आर्बिट्रेरी ट्यूरिंग मशीन. और H क्यों एग्जिस्ट कर रही है? क्योंकि हमने ये एज्यूम किया है कि भाई होल्डिंग प्रॉब्लम जो है वो डिसाइडेबल है. डिसाइडेबल है तो कोई सॉल्यूशन है मेरे पास, कोई मशीन है मेरे पास उसके करस्पॉन्डिंग. ठीक है, सो मेरे पास यहां पर ये H एक मशीन है और जो कि आंसर कर रही है जो M है वो होल्ड होगी कि नहीं होगी. ठीक है, चले अब मैंने एक लैंग्वेज एज्यूम की, LBA रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेज, RE लैंग्वेज. ठीक है, RE लैंग्वेज है. सो RE लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये 3 सिनेरियो होते हैं. या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा या इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा. रिकर्सिव लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये 2 सिनेरियो होते हैं. होल्डिंग ट्यूरिंग मशीन वाले, ये वाले डिसाइडेबल वाले, या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा. होल्ड होगा हमेशा, इनफाइनाइट में नहीं जाएगा. सो L एक रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेज है जिसको M एक्सेप्ट कर रहा है, जिसको M एक्सेप्ट कर रहा है. ठीक है, ऐसा मान के चल रहे हैं. ठीक है, चलें. अब मैंने कहा कि यार ये तो मैं डिसाइड कर सकता हूं ना कि M रुकेगी या नहीं रुकेगी, इतना तो मुझे H बता सकता है. ठीक है, सो मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास H है, दैट मींस दिस इज देयर इज ए
ट्यूरिंग मशीन H, ठीक है, इस H को अगर मैं M दे दूं और मैं W दे दूं, सो ये H मुझे बता देगा कि ये जो ट्यूरिंग मशीन है M, ये इस W पे कंप्यूट करने के बाद रुकेगी या नहीं रुकेगी, होल्ड होगी या नहीं होगी। मैं कहता हूं कि ये जो मशीन है इसको कंप्यूट करने के बाद ये होल्डिंग, ये जो H मशीन है वो ये कह रही है कि ये मशीन M इस W को कंप्यूट करने के बाद नहीं रुकेगी, दैट मींस दिस विल नॉट होल्ड, ठीक है। सो ये तो H ने बताया ना, अभी तक M ने कंप्यूट नहीं किया, अभी तक सिर्फ मैंने ये मशीन दी H को और ये स्ट्रिंग दी, H ने कहा यार ये मशीन तुम्हारी होल्ड नहीं होगी। जब ये मशीन M होल्ड नहीं होगी, क्योंकि देखो M के केस में क्या हो सकता है, M के केस में M, ये स्ट्रिंग किसका पार्ट है, L का, किसी भी रिकर्सिव लैंग्वेज का, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज का। रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज के केस में क्या क्या हो सकता है, यहां पर M क्या क्या कह सकता है, भाई मशीन है ना M, इसको W दे रहा हूं, और W कहां से है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल से। रिकर्सिव इन्यूमरेबल का मतलब क्या है कि वो या तो एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा या फिर वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। These three can be the scenarios, but क्योंकि मुझे H एक जो मेरे पास दूसरी ट्यूरिंग मशीन है वो ये कह रही है, ये जो M आपकी मशीन है ना, अगर आप इस M से अपना W कंप्यूट कराएंगे तो आपकी मशीन नहीं रुकेगी, इट विल नॉट होल्ड। नो मींस M डजंट होल्ड ऑन W, सो ये होल्ड नहीं होगी। जब ये होल्ड नहीं होगी तो मैं क्या करूं, मैं ये स्ट्रिंग इसको देता ही नहीं हूं, इस M को देता ही नहीं हूं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होने वाला है, ये मशीन तो होल्ड होगी ही नहीं। जब होल्ड होगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि वो एक्सेप्ट कर रही है रिजेक्ट कर रही है, दैट मींस वो रिजेक्ट करेगी अल्टीमेटली इसको। तो वो क्या कह रहा है कि भाई तुम एक काम करो कि ये स्ट्रिंग तो इसको जाकर के क्या करेगा, ये तो होल्ड तो होने वाला है नहीं, तो आप एक काम को डायरेक्टली रिजेक्ट कर दो यहीं से। सो उसने क्या कहा, आप यहीं से इसको रिजेक्ट कर दें, आप इस स्ट्रिंग को इस मशीन को दे ही ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कहता है कि मेरे पास अगर ये कहता है कि यस आपकी जो मशीन है M वो होल्ड करेगी, वो होल्ड करेगी, दैट मींस अगर ये होल्ड हो रही है, ये M जो ये होल्ड होगी, तो आप क्या करें, आप अब इस W को अपनी M पर रन करा लें। सो आप क्या करें, M runs with input W, तो उसने कहा, H ने क्या कहा, आपकी मशीन रुकेगी, ठीक है। और जब M जो है वो रुकेगी मींस कोई एक सिनेरियो होगा तो वो एक्सेप्ट करेगा रिजेक्ट करेगा, ठीक है। तो उसने क्या कहा, उसने इसको या तो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट मींस फाइनल स्टेट पे जाकर के होल्ड होगा। देखो होल्ड होना तो मैंडेटरी है, उसने यस कहा तभी तो होल्ड होगा, अगर वो यस नहीं कहते तो वो होल्ड होता ही नहीं। तो ये इस मशीन का होल्ड होना तो मैंडेटरी है, ठीक है। तो इसके बाद हमने इसको ये मशीन दी, इस मशीन पर रन कराया अपना ये इनपुट W, फाइनल स्टेट प्लस होल्ड, और नेक्स्ट केस इज रिजेक्ट। So this is what final non-final state and hold, ठीक है। अब जरा इस पूरे सिनेरियो को जरा ऑब्जर्व करें, यहां से यहां तक, यहां से प्रॉब्लम क्या है, मैंने अपनी मशीन दी थी, अपना W दिया था, फाइनली क्या हो रहा है, ये स्ट्रिंग का इस M के साथ अगर मैं इस पूरे ओवरऑल सिनेरियो को देखूं तो मेरे पास तीन केसेस हैं। एक तो ये वाला केस जिस केस में ये स्ट्रिंग रिजेक्ट कर दी गई, H ने कहा आपकी मशीन तो होल्ड होगी नहीं तो आपको आगे प्रोसीड करने की जरूरत ही नहीं है। इसने क्या कहा कि भाई होल्ड होगी बट या तो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, तो यहां पर रिजेक्शन है, यहां पर रिजेक्शन है, यहां पर एक्सेप्टेंस है। सो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक ये जो मशीन है M, ये W के साथ क्या कर रही है, ये या तो उसको एक्सेप्ट कर रही है या फिर रिजेक्ट कर रही है, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये तो या तो एक्सेप्ट कर रही है या फिर रिजेक्ट कर रही है। सो दैट मींस जो लैंग्वेज जिससे आपने स्ट्रिंग चूज की है, ये सिनेरियो किस में होता है, रिकर्सिव लैंग्वेज में, रिकर्सिव में। यहां पर क्या है, दिस इज रिकर्सिव इनमरेबल, दिस इज रिकर्सिव, ठीक है। सो ये क्या हो रहा है बेसिकली, वो तो कह रहे हैं कि L तो आपकी रिकर्सिव लैंग्वेज है, क्योंकि आपकी मशीन तो होल्ड हो ही रही है एनी हाउ, आपकी जो स्ट्रिंग है वो तो एक्सेप्ट रिजेक्ट हो ही रही है ना यार यहां पर। तो उन्होंने कहा कि आपने जो L चूज की है, L इज चूजन आर्बिट्रली एंड एवरी रिकर्सिव लैंग्वेज इज ऑल्सो रिकर्सिव, क्योंकि मैं कोई भी स्ट्रिंग अगर यहां पर दूंगा तो मुझे उसका एक्सेप्ट या रिजेक्ट में आंसर कर देगी। बट मैंने क्या कहा था कि मेरे पास क्या है, बट इसने क्या कहा, रिकर्सिव लैंग्वेज इज ऑल्सो रिकर्सिव, क्योंकि यहां हमने रिकर्सिव इन्यूमरेबल से लिया और उन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई ये तो रिकर्सिव मेंबरशिप मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है इसका, ठीक है। दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि हमारे पास दिस इज सेइंग कि एवरी रिकर्सिव लैंग्वेज इज रिकर्सिव, क्योंकि ये L क्या थी मेरे पास, रिकर्सिव इन्यूमरेबल, और रिकर्सिव भी क्या हो रही है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल क्या हो रहा है, रिकर्सिव, अल्टीमेटली दोनों सेम रिजल्ट दे रहे हैं। दैट मीन्स एवरी रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज इज
रिकर्सिव, जो कि नहीं होना चाहिए. दैट कैन नॉट बी ट्रू. देयर आर सम ऑफ द रिकर्सिव न्यूमरिकल लैंग्वेजेस व्हिच आर नॉट रिकर्सिव, ठीक है. सो this statement is contradictory statement. There are some RE languages which are not recursive and that's why this is a contradiction. और एक contradiction है, that's why जो हमने assumption की है वो है B क्या है, एक false statement है. So एक हमने क्या कहा, halting problem is, हमने assume किया था, but by contradiction I can say that halting problem is undecidable. So this problem is undecidable problem. Well, this is what about the halting problem of the Turing machine. वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. थैंक यू.